चारों तत्व जड़ है। चारों तत्वों में ना अपने आप को जानने की कोई कला है ना जी दूसरे को जान सकते हैं। और चेतन जीव जानता है, जानबूझ के कपट करता है। साधु श्री कबीर साहब ने कहा है, जानबूझ जो कपट करतो है ते संबंध न कोई, कहीं कभी तेई मूड को भला कौन विद होई। जो जानबूझ के जो कपट करता है, किसको नहीं मालूम, तो मूर्ति डोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, मांगती नहीं, लेती नहीं, देती नहीं, सबको पता है। लेकिन संसार में उल्लू बनाने की भी कमी नहीं है, उल्लू बनने वालों की भी कमी नहीं। खूब चढ़ाते हैं, कहते हैं कि उसके माध्यम से लोग धर्म कर रहे हैं। अरे धर्म तो कर रहे हैं पर पाप कर रहे हैं। पाप ज्यादा है, धर्म कम है। धर्म तो वो कर ही नहीं रहे, क्योंकि धर्म सर्वत्र चेतन जीव है, तो अपने आप को तो जाना नहीं। जिसने अपने आप को नहीं जाना, धर्म सर्व चेतन जीव को नहीं जाना। ज्ञान स्वरूप कहिए, धर्म स्वरूप कहिए, जनैया कहिए, जान कहिए, ये चेतन जीव है। और जिसने अपने आप को ही नहीं जाना, तो उसने धर्म को कहाँ जाना। और लूट के जिसके पास में 4 लाख आ रहे हो, 1 लाख खर्च कर दे तो उसमें क्या घाटा है? लेकिन कल्याण पद में घाटा है, मन जन्म दोबारा मिलने में घाटा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, भरम भूल कल्पना विषय वासना को नहीं त्यागेगा, मोह ममता आसक्ति को नहीं छोड़ेगा, संसार की चिपक को नहीं त्यागेगा, तब तक मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्ति के लिए त्याग चाहिए, वैराग चाहिए, चित्त मन बुद्धि अहंकार ये सब शुद्ध होने चाहिए। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा और मन में विकार लगे रहेंगे, तब तक विकारित मन वाला मनुष्य न स्वयं सुखी रह सकता है, न दूसरे को सुखी कर सकता है। सदुसी कबीर साहब का सदग्रंथ बीजक एक ऐसा ग्रंथ है कि जो इसको गुरुमुख से पढ़ लेगा और जीव मुख को समझ करके उसको त्यागेगा, ब्रह्म मुख को समझ करके त्याग देगा, माया मुख को समझ करके दूर करेगा, तब गुरुमुख सार शब्द निर्णय की वाणी को समझ सकता है। और जब तक गुरुमुख सार शब्द जो निर्णय का जो शब्द है इसको नहीं ये जीव समझेगा, तब तक झूठे शब्दों में फंस करके अपने समय को बर्बाद करता रहेगा। सारा संसार में झूठा परपंच, झंझट, झूठ की लड़ाई, झूठा परपंच, झूठे देवी देवतन के नाम पर लड़ाइयां बहुत चल रही है। कहीं भी लोग किसी की जगह देखते हैं, वहां पर हनुमान की मूर्ति को रख देते हैं, राम की मूर्ति को रख देते हैं, शंकर की मूर्ति को शिवलिंग बना देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा। अरे अभी तो कब्जा कर लोगे, लड़ाई कर लोगे, बहुमत बना लोगे। जब इन कर्मों का शरीर मिलेगा तब पता चलेगा, तब जानोगे जियरा जबरे पड़ेगी तूझ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, संसार में जब देखा जाता है कि एक को यदि कह दो पंडित जी महाराज, तो फूल करके वो विश्व की स्टेशन बन जाता है। और एक को यदि कह दिया, भंगी कह दिया या चमार कह दिया, कुछ कह दिया, तो लड़ने को तैयार हो जाता है। शब्द है दोनों शब्द, ब्राह्मण भी शब्द है, पंडित भी शब्द है, धोबी धानुक जितने भी भंगी चमार ये सब शब्द हैं। इन शब्दों के पीछे लोग इतने लड़ जाते हैं कि कट मर जाते हैं। और इनको शब्दों का ज्ञान हो जाता है तो कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जिनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हुआ, तो वो लड़े रहते हैं। इसने ऐसे के अरे भाई लड़ना ही है तो किसी से कहते पंडित जी मारा तब भी लड़ना चाहिए, छत्री कह दे वैसे कह तब भी लड़ना चाहिए, है ना। इसलिए ये चारों ही भूले हुए हैं, एक दुखी हो जाता है और एक सुखी हो जाता है। शब्द वही, शब्द एक ही, शब्द जड़ ही है, शब्द चेतन नहीं है। शब्द कोई बोला जाए, बोलने वाला चेतन है और शब्द जड़ है।
और जड़ शब्दों के पीछे इतने झंझट हो रहे हैं संसार में कि बहुत ज्यादा। सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोगों की, लड़ने वाले लोगों की, झगड़ने वाले लोगों की संसार में कोई कमी नहीं, और पढ़े लिखे को भी कोई कमी नहीं। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं। काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगांव, बरसाने, गोकुल, महावन, कहीं भी जाकर के देखो पढ़े लिखों की कोई कमी नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे। पर वो पठित मूर्ख, बिल्कुल। तो सदबुद्धि जी पुकार के सम पढ़ लिख करके और मुर्दाओं की पूजा किए तो क्या किया? कुछ नहीं किया। पढ़ लिख करके देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की वाणी में लिबड़े रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मारते रहे, काटते रहे, देवी देवताओं के नाम पर पशुओं के गलों को उड़ाते रहे, मांस खींच खींच के खाते रहे, खाल को उधेड़ते रहे। क्या जाना? कुछ नहीं। सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो खून बहाता है, चेतन पूजा छोड़ के पत्थर पूजने जाता है, उसे अपने आप का ज्ञान नहीं, धोखे में जन्म गंवाता है। उसे अपने आप का ज्ञान नहीं, वो भौदू। सदबुद्धि ने कहा है, अरे मत छुरी चलाओ, बिलकी बिलक निकलेंगे प्राण। छुरी मत चलाओ, खाता पीता डोलता डोल है। अरे बापे जुल्म मत ढाओ, बिलकी बिलक निकलेंगे प्राण। अपने तन में चोट लगे तब भारी दुख मनाता है। अरे मत खून बहाओ, बिलकी बिलक निकलेंगे प्राण। नदी नालों को तू पुजवावे, काशी मथुरा हरिद्वार जावे। अरे जड़ को मत शीश झुकाओ, बिलकी बिलक निकलेंगे प्राण। अरे मत शीश झुकाओ, अरे मत छुरी चलाओ, बिलकी बिलक निकलेंगे प्राण। सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर शुद्ध विचार, शुद्ध रहनी, पवित्र हृदय मनुष्य का नहीं होगा, तब तक संसार में भटका खाता ही रहेगा, भटका खा ही रहे। सब भटक भटक मर जाएं, पता नहीं पाते। सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। सब भटक भटक मर जाएं, पता नहीं पाते। जब सदगुरु की कृपा होती है, सदगुरु की दया होती है, तो सदगुरु बताते हैं, जड़ चेतन का भेद बता देते हैं, और खानी बानी दोनों जाल से छुड़ा लेते हैं। फिर आवागमन मिट जाता है। जीव तो अमर है ही, जीव के स्वरूप में तो कोई कमी नहीं है, पर जीव भूला हुआ है, इसलिए खानी बानी बंद करके बार बार गर्भ में जाता है और बार बार आता है। चारों खानियों में शरीर धरता रहता है। जब सर्व अध्यासों को मिटा देगा तो फिर इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। सर्व अध्यास मिटाने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म उसी का होता है अध्यासी जीव का। अध्यासी जीव कर्मों को बनाता रहता है और उन संस्कारों के द्वारा, और फिर माँ के गर्भ में जाता है, फिर आता है, चारों खानियों में घूमता रहता है, यात्रा करता रहता है। जहाँ जहाँ वासना बनाता है, जहाँ जहाँ चिपक बढ़ाता है, वहां वहां जाता है, घूमता ही रहता है। इसका ये चक्कर कभी मिटता नहीं, क्योंकि मांस खाना छोड़ता नहीं, शराब पीना छोड़ता नहीं, गांजा भांग खाना छोड़ता नहीं, विचार करना छोड़ता नहीं, मारना काटना सताना दुखाना छोड़ता नहीं, पत्थर पूजा छोड़ता नहीं, इस ब्रह्म परमात्मा देवी दुर्गों को मनाना छोड़ता नहीं। तो चक्कर तो चलेगा ही, है ना? उसका पुनर्जन्म जरूर होगा। और सदगुरु देव की शरण में लग करके, सदगुरु देव की शरण में आकर के, और जो सर्व अध्यासों को मिटा देता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। लोग कहना तो सीख गए, बहुत लोग कहते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है, नहीं होता है। होता तो नहीं, पर कब नहीं होता है ये तो समझना चाहिए। बकरी काटते रहो, मांस खाते रहो और कहते रहो कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बहुत बड़ी भूल है। जब तक इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपका पुनर्जन्म होना बंद नहीं होगा।
और जब सारी भूल मिट जाएगी, सारे अध्यास मिट जाएंगे, अध्यास है ही नहीं तो फिर जीव जाएगा कैसे? जाएगा नहीं तो आवागमन से रहता, अपने पद में ठहरेगा। वो जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, कभी नहीं होता, सदा सदा के लिए वो अपने आप में ठहर गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोगों की फंसने और फंसाने वालों की संसार में कमी नहीं, मारने काटने वालों की संसार में कमी नहीं, चोरी करने वालों की, हिंसा करने वालों की कोई कमी नहीं। गलत नजर बहुत जल्दी कर लेते, बहुत जल्दी अपनी रहनी को बिगाड़ लेते, अपने अंतःकरण को गंदा कर लेते, चित्त चंचल हो जाता है, मन भ्रष्ट बिल्कुल गंदा हो जाता है, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प गंदे गंदे चलते रहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम नहीं करती, कुछ का कुछ करने का लगता है, अहंकार में आकर के मनुष्य कुछ का कुछ कर बैठता है, मारता है, काटता है, सताता है, दीन दुखियों को बहुत परेशान करता रहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, खाली हाथ आया था जग में, खाली हाथ तू जाएगा, जैसे बनेंगे संस्कार तेरे तेरे तैसी खानी में जाएगा, भटक भटक मर जावे बंदे, हाथ कछु नहीं आएगा। इसलिए आज वर्तमान में होते ने अध्यास बस कहीं लड़की का शरीर बनाया, कहीं लड़के का शरीर बनाया, कहीं गाय का बनाया, कहीं बैल का बनाया, कहीं हाथी का बनाया, कहीं हथनी का बनाया, कहीं घोड़े का बनाया, कहीं घोड़ी का बनाया, कहीं कुतिया का बनाया, कहीं कुत्ते का बनाया, कहीं स्वर का बनाया, कहीं स्वरी का बनाया। ये सारे अध्यास ही तो अध्यास टिकता है तब जीव यात्रा करता है, और अध्यास जब तक नहीं बनेगा तब तक यात्रा नहीं हो सकती है। पहले से प्रस्ताव बनाना पड़ता है, पहले से मन बनाना पड़ता है कहीं जाने के लिए। मन में वासना आती है सबसे पहले, फिर चित्त में आती है, चित्त को चित्त में उसको धारण करना पड़ता है, फिर बुद्धि से पक्का निश्चय करना पड़ता है तो बिल्कुल वहां जाने जाना है, फिर अहंकार में आकर के चल बैठता है। कोई भी काम करना पड़ता है, किसान किसानी करता है, पहले अपने खेत को जोतता है, गोड़ता है, फिर समय पर बोता है, फिर समय पर पानी लगाता है, जब फसल बड़ी हो जाती है फिर समय फसल पकती है तो समय पर काटता है। यदि समय पर फसल को किसान नहीं काटे तो सारी फसल खेते में रह जाती है। गेहूं को यदि समय पर नहीं उसको काटा जाए, समय पर नहीं निकाला जाए तो पक करके सारी बालें उसी में टूट जाती है, अनाज बिगड़ता रहता है। इसी प्रकार सरसों है, यदि ज्यादा पक गई तो फूट करके उसी में दाने निकल जाते, बर्बादी हो जाती है। इसलिए जो चतुर किसान होता है समय पर काटता है, समय पर बोता है, समय पर घर में लाता है। इसी प्रकार मन जन्म में आकर के जिसको पारक ज्ञान हो जाता है, जो चतुर है वो कभी भी विषय वासना में, भ्रम भूल कल्पना में, ममता आसक्ति में अपने मन को नहीं ले जाता। विषय वासना से हमेशा बचा रहता है, विजाति घट से हमेशा दूर रहता है, अपने बाने की लाज रखता है, दूसरे के बाने की लाज रखता है, अपनी इज्जत की लाज रखता है, दूसरे की इज्जत की लाज रखता है, अपना ख्याल रखता है, दूसरे का ख्याल रखता है, अपने वाणी वचनों को संभालता है और दूसरों को सुधरने का उपदेश देता है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश महान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, अमोही है। इसमें मोह नाम की कोई चीज नहीं, ये बना बनाया गया। सदगुरुदेव ने कहा है कि बना बनाया मानवा और बिना बुद्धि वे तूल, कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। बना बनाया मानव, मानव खाने में तो आ गया, और बिना बुद्धि वे तूल। सदगुरुदेव कहते हैं कि ऑटोमेटिक काम करता है, औंधे सीधे काम करता है, और सीधे बताता है काम करता है, औंधे और बताता है कैसे कर रहा हूँ, सीधे है। पूजने जाता है पत्थर और कहता है देवता की पूजा करने जाता है, कैसा आदमी। शिवलिंगी पे दूध डाल के धोते रहते हैं लोग, पानी डालते रहते हैं, उसमें मेवा मिष्टान चढ़ाते रहते हैं, जड़ को सीध झुकाते हैं और चेतन पूजा करने में शर्म आती है।
लाज लगती है। घर में रहते, इनका खाते, इनका पीते, बड़े की उनकी संपत्ति को कब्जा कर लेते और उनकी सेवा करने में उसे बहुत शर्म लाज आती है। माता पिता की सेवा करने में घृणा लगती है और पत्थरों की पूजा करने में बिल्कुल घृणा नहीं लगती। खूब दंडवत लेट लेट करके बैग भर भर के और पूजा करता है। मतलब इसने जन्म दे वो बाप लगते। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, हृदय से उठी हुई कल्पना के पीछे इतने उल्लू और बावरे हो गए कि हृदय में सद्भाव आ ही नहीं रहा है, हृदय में दया भाव आ ही नहीं रहा है। कड़ाक सीधे बकरी का सिर काट के दूध डाल देते, रेत रेत करके और मुसलमान काटते रहते हैं और झटका से हिंदू काटते रहते हैं। इनके हृदय में दया नाम की चीज है ही नहीं। दया बिन संत कसाई, जिसके हृदय में दया नहीं हो तो वो कौन है? वो कसाई है। लोगों ने दूसरों के पे पर्दा डालने के लिए कहा भी है कि दया करो तो आपत्ति आएगी, पर कहां पर दया करनी चाहिए? दया करने में कोई आपत्ति नहीं आती है ना। बेबुद्धि के काम करेगा तो आपत्ति आएगी आएगी, बिना विचारे काम करेगा तो आपत्ति आएगी आएगी। अब कहीं अग्नि जल रही है और कहे मैं तो हजार अमर अखंड हूँ, मैं तो सीधा निकलूंगा। अरे तन थोड़ा हजार अमर अखंड, तल तो मरेगा, जल जाएगा उसे, इसलिए बच के चलना पड़ेगा। रोड पे ट्रक आ रहा है और सामने चले गए हजार अमर अखंड, टक्कर लगी मांस भी खिंच जाएगा, जीभ निकल जाएगा, वहां पर नहीं चलेगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, विवेक और विचार से जो काम लेता है, तो बुद्धि से काम लेता है, वो कभी भी धोखे में न फंसता, न कभी किसी को फंसाता। कभी फंसे क्यों फंसेगा? ये 4 भी 6 7 18 प्राणों की जो बीमारी है, ये सब मनुष्यों की बीमारी है। मनुष्य ही मनुष्य को दबाता है, मनुष्य ही मनुष्य को सताता है, मनुष्य ही मनुष्य को दुखाता है और मनुष्य ही मनुष्य को बचाता है। क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब जी भी मनुष्य थे, पूर्ण अच्छे पवित्र मानव जाति में आए और उन्होंने अपने आप को जान लिया। विषय वासना भरम फूल कल्पना मोह मत आसक्ति से न्यारे हो गए। 10 दोषों पर सदगुरुदेव ने पूर्ण विजय प्राप्त की, अष्टमहासदगुणों में पूर्ण रहे और वस्तु निरेश रूप में संसार को उपदेश दिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी से पहले बहुत विद्वान हुए, ज्ञानी हुए, जपी तपी सन्यासी हुए, लेकिन पार ज्ञान किसी को न हुआ। पार ज्ञान के बिना अधूरे रहे। एक कला के बिछड़े और विकल होत सब ठाम। एक कला जो निज की कला, इसको तो भूल गए, चेतन जीव को तो ईश्वर का अंश बताते रहे और परमात्मा को श्रेष्ठ मान करके, ब्रह्म को श्रेष्ठ मान करके भूले रहे। तो एक कला के बिछड़े, एक कला। यदि अपने आप को जान लेते, चेतन जीव को समझ लेते, तो क्यों इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना में अपने समय को बर्बाद करते? क्यों धोखे में इनका जीवन जाता? लेकिन पूरा जीवन धोखे में चला गया। आज भी धोखेबाजों की संसार में कमी नहीं है और धोखे में पड़ने वालों की भी कमी नहीं है। खूब धोखा दे रहे हैं और धोखे में लोग फंसे हुए। इस धोखे में सारा संसार जा रहा है। चेतन पूजा को भूल गए। सदु श्री राम साहब जी कहते हैं, भूल गए नर गाफिल गंदा, समझ तना काल को फंदा। ये सब भूल गए। काल के फंदे को लोग समझ ही नहीं पा रहे। काल क्या चीज है? काल किसे कहते हैं? काल काल सब ही कहें, पर काल न चीने को है। जो फसावे फसावे संसार में लटकावे, काल जानिए सो है। जो फंसाता है, जो दुखाता है, धोखे में गिराता है, विषय वासना में गिराता है, ना मन शुद्ध रखता है, न दूसरे को मन शुद्ध रखने देता, वही तो काल है। जो भ्रम भूल कल्पना में फंसावे, जो विषय वासना में फंसावे, जो पत्थर पूजवावे, नदी नालों को पूजवावे, चेतन पूजा से जो हटाए दे, वही तो काल है।
और जो चेतन पूजा में लगा दे वही तो दयाल है। काल और दयाल में इतना अंतर। जो चेतन पूजा बतावे, जो सर्व भ्रम को मिटावे, जो संसार की चिपक छुड़ावे, मन की मानंदी को जो दूर कर दे, वही तो दयाल होते हैं। और जो ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना में फंसा है, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा है, जो मुर्गी मुर्गाओं के गले कटवावे, बकरी बकराओं के गले कटवावे, मछलियों को मरवावे, मांस खावे और खिलावे, वही तो काल है। तो कालों की संसार में कोई कमी नहीं है, उनके चक्कर में आने वालों की भी कमी नहीं है। लोग बहुत है, इसी वजह से चारों खानियों में बार बार ये जीव विकल होता रहता है। एक कला के बिछड़े, एक कला के यदि चेतन कला जान लेते, अपने आप को जान लेते, तो मैं अजर अमर अखंड हूँ, मैं नित्य स्वयं स्वरूप हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, मैं माया भी गुरवा लोगों ने भरमाया हूँ, मैं उनकी बातों में आ गया हूँ, इसलिए अपने आप को नहीं जान पाया। यदि अपने आप को ये जीव जान लेता तो भटका नहीं। विकल हो तो सब ठाम सद उदय जी पुकार के जो ठाम है, चार ठाम है विकल होने के, मनुष्य जन्म, पशु जन्म, पक्षी जन्म और उसमें खाने में अध्यास व शरीर धरना, ये चार ठाम है। इनमें ये जीव बहुत विकल होता है। सद उदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 भी 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले चारों को कह रहे हैं सदुदय। जहाँ पक्षपात नहीं है तो के अंदर पक्षपात होता है, पछा पक्षी के कारण और सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हर वजह सोई संत सुजान। या पक्ष का नाम नहीं, सदुदेव ने चारों को कहा है। चारों ही विषय वासना फंसे, चारों भरम भूल कल्पना फंसे, चारों छल कपटम फंसे, चारों के अंदर कालमा जमी हुई है। खाली ब्राह्मण के अंदर ही नहीं, खाली क्षत्रिय के अंदर नहीं, वैश्य शूद्र के, ये तो सारी बनावटी बातें हैं। सब मनुष्य हैं, चारों कौन है? मनुष्य है ना। और चार इन्होंने भाग कर लिए, इसलिए कहना पड़ रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। यदि ये बीमारी को मिटा दें तो सब मनुष्य हैं, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। तो जो कालमा जमी है तो चारों में जमी, और चारों के लिए शुद्ध उपदेश दिया सदु श्री कबीर साहब ने कि इस कचड़ा से निकल के बाहर आ जाओ भैया। न कोई शूद्र है, न कोई वैश्य है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है, ये सारी कल्पना है। न कोई शेख है, न कोई सैयद है, न कोई मुगल है, न कोई पठान है, ये सारी बीमारी है। जब तक इस बीमारी को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, जब तक इस कचड़े को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, और तब तक संसार को लूटते रहोगे, और संसार के लोग भी आपकी लूट में आते रहेंगे। मठ मंदिर भी खूब बनाते रहोगे, पीतल के घंटे हिलाते रहोगे, शंख बजाते रहोगे, है ना। उल्लू लोगों की संसार में कमी नहीं है, वो भी कमाए कमाए के चढ़ाते रहेंगे, और आप भी उस संपत्ति को और उड़ाते खिलाते हो, खाते रहोगे। उससे क्या संस्कार आपके अच्छे बनेंगे? कभी नहीं। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज वर्तमान में यदि जड़ चेतन का ज्ञान हो गया तो इनके चक्कर से बचोगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। पार ज्ञान ये कैसा ज्ञान है जो सर्व बंधनों से बचा सकता है। लोग कहते हैं समय समय पर पहले ही पार की संत होते चले आए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। न 4 वेदों में कहीं ऐसा प्रमाण है, न 6 शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है, न 18 पुराणों में ऐसा प्रमाण है, न 108 स्मृतियों में ऐसा प्रमाण है। कहीं भी प्रमाण नहीं पहले कि कोई पार की संत हुए, कोई नहीं हुए। हाँ, पार की चेतन जीव तो अनादि है और तो रहेगा ही रहेगा, पर ये अपने आप को भूला रहा है। कि भूल पकड़ी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने, भूल मिटे गुर मिले पार की, और पार्क दे लखाई, और कहीं कबीर भूल की औसत पार्क सबकी भाई। पूरी कमी सदगुरु श्री कबीर साहब ने पकड़ी। और आज यदि जो भी इस कमी को पकड़ लेगा, मिटा देगा, तो उसका भ्रम दूर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। वो अपने सिद्धांत बस होकर के अब बुरे कर्म लोग करते रहते हैं, न इसमें
साधु श्री कबीर साहब का पार ज्ञान हो गया और इसने जड़ चेतन का भेद समझ लिया। वो कोई हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे नागा हो, चाहे नाथपंथी हो, कोई भी हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शेख, सैयद, मुगल, पठान में कोई भी हो, जिसको पार ज्ञान हो गया वो इस सारी गंदगी को तज करके और पल में निकल आएगा। बिल्कुल वहां समय नहीं लगेगा। और पार ज्ञान नहीं हुआ तो वहीं की वहीं गोता खाता रहेगा, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, चलता रहेगा कुमार जैसा चाक, घूमता रहेगा गोलू जैसा बैल। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, टांगे जैसा घोड़ा दौड़ते रहेगा। सदगुरुदेव जी का पूरा समय यूं ही चला जाएगा। पार सिद्धांत को जब तक जानेगा नहीं, और जान करके भी जब तक मानेगा नहीं, और मान करके भी जब तक शुद्ध रहनी ठहरेगा नहीं, तब तक हृदय की कालमा मिटने वाली नहीं है। हृदय की कालमा को मिटाने के लिए पार की सदगुरुदेव का साथ करना पड़ेगा और सच्चे दिल से पवित्र भाव से सेवा करनी पड़ेगी। हृदय की कालमा जड़ मूल से दूर करनी पड़ेगी। और जब हृदय की कालमा जड़ मूल से दूर हो जाएगी, पवित्र भाव हो जाएगा, बीजक का जो सार उपदेश है वो समझ में आ जाएगा। खाली बीजक बीजक कहने से या बीजक रटने से या याद कर लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। उसका अर्थ पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, अर्थ को समझ करके जब तक कालमा को दूर नहीं करेंगे, जब तक शुद्ध रूप में अपने आप को नहीं हम जानेंगे, गंगा पे गंगादास और यमुना पे यमुनादास बने रहेंगे। भक्तों को लूटने के लिए, खसूटने के लिए, उनके धन को खाने के लिए उनको उल्लू बनाते रहेंगे, उनकी धन संपत्ति को लूटते रहेंगे, सोने चांदी को लूटते रहेंगे, सोने चांदी की मूर्तियां बनाते रहेंगे, उन पर घृत दूध मेवा मिष्टान चढ़ाते रहेंगे, धोखे में फंसे रहेंगे, चेतन पूजा से दूर रहेंगे, तब तक हृदय की कालमा मिट ही नहीं सकती। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, हे भाई विद्वान हो, 4 बीचों 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, और संसार में भूले लोग हो। भूला ही लोग तो कहता है कि घर मेरा, जो नहीं भूला वो कैसे कहेगा कि मेरा घर? वो तो समझ लेगा कि आज मैं हूं, कल दूसरा रहेगा। ये तो सब यात्री लोग हैं, चलते हैं, शरीर धारण करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, अध्यास बनाते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। और जब अध्यास मिट जाएंगे, कहानी बाई दोनों जालों को त्याग देगा, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये भूला है, इसलिए कहता है कि घर मेरा भूला लो, कहे घर मेरा। जा घर में तू भूला डोले तो घर ना ही तेरा। जिस घर में तू भूला डोल रहा है, ये घर तेरा नहीं। ये पंच तत्व से शरीर बना, ये भी घर तेरा नहीं है। और बाहर का जो पंच तत्व से घर बना है, ये भी घर तेरा नहीं। तेरा तो स्वयं तू ही है और दूसरा तेरा कोई है ही नहीं। भूला लोग कहे घर में, जा घर में तू भूला डोले सो घर ना ही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहन संग रखियो घनेरा। और तेने हाथी घोड़ा इतने इकट्ठे कर लिए, बैल बहुत इकट्ठे कर लिए, वाहन बहुत इकट्ठे कर लिए, संग रखियो घनेरा। बस्ती माँ से दियो खनेरा, जंगल कियो बसेरा। और बस्ती माँ से दियो खदेरा, जो बस्ती, जो अपने आप का निज ज्ञान, उससे तो तू दूर हो गया। और जब शरीर को छोड़ा तो यहाँ से भी खदेड़ करके शरीर को दूर ले जाके जला दिया, फेंक दिया। और तू भी खदड़ा हुआ, संस्कार में बदा हुआ, विषय बात न बदा हुआ और चला गया पशु पक्षी उस पर। बस्ती माँ से दियो खनेरा और जंगल। आओ गुरुदेव जी, वो नहा रहे हैं। बस्ती माँ से दियो खनेरा और जंगल कियो बसेरा। सदगुरुदेव जी, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि गांठी बांध के तेने खर्च भी नहीं पठा, वहां पर जाके फेरा भी नहीं किया, और जो गया वो भी लौट के नहीं आया। झूठी मानंदी में फंस करके पूरा समय बिता दिया। बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा। बीवी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। और बीवी सदबुद्धि बाहर कर दी, हरम हराम जादी वेद बाणी,
विषय वासना अंदर भर ली, इसलिए कल्याण नहीं हुआ। बीवी बाहर, बीवी सद्बुद्धि, सद्विचार, सद रहनी, इसको तो दूर कर दिया। और हराम जादी, कुबुद्धि, कुवासना, जड़ता, सड़ता, मूर्खता, चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मांचल, गांजा, झूठ, इस वाणी को अपने अंदर कर लिया। बीवी बारह हरम, बीच मियाँ का डेरा और मियाँ का ये चेतन जी, ये बीच में फंस गया, अपने आप को जान नहीं पाया, अपने अध्यासों को मिटा नहीं पाया। बीच मियाँ का डेरा, बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। 9 मन सूत अर्जुन सूरजे, जन्म जन्म उर्जेरा। 9 मन सूत, इस काटता रहा, 9 व्याकरणों में फंसा रहा, 9 हिंदियों के चक्कर में फंस कर अपने आप को भूला रहा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध चित्त मन बुद्धि अहंकार इसमें बता रहा। अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, शब्द में, आकाश में, आनंद में, प्रकाश में, इसमें अपने आप को भूला। 9 मन सूत अर्जुन सूरजे, जन्म जन्म उर्जेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, या पद का करो निवेरा। सदुदेवी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस पद का निवेरा करो। देखो ये ईश्वर परमात्मा जो पद माना झूठा है सत्य। चेतन जीव जनैया बता ज्ञान स्वरूप है, सही है कि गलत? ये पद का निवेरा करो। जब निवेरा करोगे, जड़ चेतन के भेद को जान जाओगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, अनादिकाल धोखे में फंसा है। और ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम, ये सब बेकार की बात है। तो जब तक इनको दूर नहीं करोगे और अपने आप को नहीं जानोगे तब तक पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस 85 नंबर के शब्द में, सदु श्री कबीर साहब ने जो निर्णय दिया है, इसको जो भी अपने हृदय में धारण करेगा, जो भी इसके अनुसार चलेगा, उसके अंदर अष्टमास आएंगे, 10 दोष उसके दूर हो जाएंगे, पवित्र उसका हृदय हो जाएगा, हृदय की कालिमा छूट जाएगी, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी